अदलिया की आज़ादी चीफ जस्टिस के इख्तियारात से कैसे जोड़ी जा सकती है? आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर एक शख्स नताइज पर असर अंदाज हो सकता है तो तीन भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आइन की शिकों को आईनी तरमीम के बगैर बदला जा सकता है? दौरान समाअत वकील इम्तियाज सिद्दीकी का वक्त न मिलने पर एतराज, चीफ जस्टिस से तल्ख कलामी भी हुई। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव के लिए मुतादिद एयरलाइंस ने परवाजें मअतल कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन और अमेरिकन एयरलाइन ने परवाजें मअतल की। फ्रांस, फिनलैंड, बरतानिया और चीन की एयरलाइंस ने भी इसराइल के लिए परवाजें मनसूख कर दी। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगीं। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। बरतानवी खाम तेल $86.65 फी बैरल हो गया। गैर यकीनी की सूरत हाल पर सराफा मार्केट में सोना भी $21 बढ़कर $1,854 फी औंस में फरोख्त। एशिया समेत इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी के बादल छा गए। निगरान वजीर आजम से नए तैनात नेवल चीफ की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने एडमिरल नवीद अशरफ को बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की भी वजीर आजम से मुलाकात। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। अनवारुल हक काकड़ की निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद को खसारे का शिकार इदारों की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ अजला के तरक्याती मनसूबों के लिए अरबों रुपए जारी। महकमा खजाना सिंध ने रवां माली साल के बजट से मुख्तलिफ फंड्स जारी कर दिए। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की रोड सेक्टर स्कीम्स के लिए 2030 मिलियन रुपए जारी। महकमा आबपाशी की स्कीमों के लिए 880 मिलियन रुपए से जायद के फंड्स रिलीज कर दिए गए। महकमा सेहत, कॉलेज, एजुकेशन, सकाफत की स्कीम्स के लिए भी बजट जारी। सिंध में वसी तर इत्तेहाद के क़याम में अहम पेशरफ। जराये के मुताबिक नून लीग और ANP सिंध में मुजव्वज़ा अलायंस का हिस्सा बनने पर रजामंदी जाहिर हो गई। MQM और नून लीग की क़यादत भी जल्द मुलाकात मुतवक्के है। ANP के GDA और MQM रहनुमाओं से राबते भी हुए हैं। GDA, JUI और MQM पहले ही एक निकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हैं। मुख्तलिफ अलख़याल जमातों का मुजव्वज़ा अलायंस हल्कों की बुनियाद पर मुत्तफिक का उम्मीदवार लाने का ख्वाहां है। भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज न आया। ICC क्रिकेट प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। ज़ैनब अब्बास ने मजबूरन भारत छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का झूठा इल्जाम लगाया और मुकदमे की दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी। मानसहरा, एबटाबाद, सवात समेत पहाड़ी इलाकों में भी बारिश। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबल। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 5 विकेटों पर 260 से ज्यादा रन्स बना लिए। वेल यंग और रिचन रविंद्रा की निस्फ सेंचुरी। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर कीवीज को बैटिंग की दावत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92.5 के साथ मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है।
झूठे इल्जाम लगाकर धानली से नवाज शरीफ को निकाला गया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की लाहौर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और अवाम को मिली है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शाहिद नदीम से। मियां शाहिद, बताइएगा मजीद क्या कहना था मरियम नवाज का? जी, मरियम नवाज शरीफ से यूनियन काउंसिल 123 और 125 के अहदेदारों और कारकुनों की मुलाकात हुई। अब मुलाकात में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तेकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। मरियम नवाज का कहना था कि अल्लाह ताला के करम से फिर सब ठीक हो जाएगा। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा तो सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। कारकर्दगी में नार आ सके तो झूठे इल्जाम लगाकर धांधली और ताकत से नवाज शरीफ को मैदान से ही निकाल दिया। मरियम नवाज का कहना था कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को फिर वापस ले आया। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। 6 साल तक झूठों को झूठ बोलने की खुली आज़ादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। उनका कहना था कि नवाज शरीफ, उनके खानदान, उनकी जमात को झूठे प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद मुकदमात से सताया गया। अवाम को महंगाई, मौशी तबाही और बेरोजगारी से सताया गया। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और अवाम को मिली और मिल रही है। नवाज शरीफ 2017 में गया तो मुल्क था, और 6 साल बाद आज मुल्क क्या है और क्या से क्या हो गया है। जिसने करके दिखाया वो कायद मेमार पाकिस्तान वापस आ रहा है। नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई। ठीक है मियां शाहिद नदीम, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया।